हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई, आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में जो आपका चैप्टर नंबर 3 आपका फिजिक्स में जो चल रहा था, ग्रेविटेशन चैप्टर, ठीक है, उसी की क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा था और न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में पढ़ा था। यहाँ तक तो क्लियर होगी बात आपको, ठीक है। लास्ट में हमने मुक्त पतन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद दोस्तों आज की क्लास में हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात करेंगे। लास्ट में मैंने आपको बताया था, यही लिखा था शायद, हमने कहा था कि गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित करते हैं और उसके ऊपर हेडिंग क्या थी, मुक्त पतन। और मुक्त पतन मैंने आपको एकदम वेल डिफाइन करके बताया था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुक्त पतन आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। आने का मतलब समझना चाहिए मुक्त पतन है क्या। मैंने कल बताया था, नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अभी इस चैप्टर का केवल और केवल एक लेक्चर हुआ है। आज की क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। हेडिंग लगा लीजिए आप भी, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब इसको समझना है क्या होता है ये। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण समझने के लिए आपको मुक्त पतन, फ्री फॉल जो आपका था, मुक्त पतन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको समझना पड़ेगा आपको, बिल्कुल पड़ेगा। नहीं समझा तो आप जरूर समझें और मैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो बता ही दूंगा, ठीक है। पहली बात तो अगर आपको गुरुत्वीय त्वरण समझना है तो क्या क्या आप समझ सकते हैं ये बताइए। देखिए, सबसे पहली बात, मुक्त पतन आपको समझना है तो मुक्त पतन होता क्या है। यदि किसी वस्तु को हम ऐसे फ्री फॉल, मान लो ये मार्कर है आपका, इसको मैं छोड़ देता हूँ तो ये नीचे आता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे खींच लेता है अपनी तरफ। कोई भी वस्तु आप छोड़ेंगे, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे उसको खींच लेता है। तो आपसे मैंने कहा था कि जो मतलब कोई भी वस्तु को आपको छोड़ने पर अगर वो मुक्त रूप से अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं, ठीक है। मुक्त पतन में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण अगर खींचता है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई वस्तु आप ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका पृथ्वी का सरफेस है और ये आपका क्या है, मान लो कोई वस्तु है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये वस्तु नीचे आती है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो प्रारंभ में जब आपने छोड़ा रहा होगा तो इसका वेग 0 रहा होगा और छोड़ने के बाद जब वो नीचे आ रहा था तो जाहिर सी बात है उसके वेग में परिवर्तन हुआ होगा। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन अगर इसमें पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे ये वस्तु आ रही है तो वो त्वरण कौन सा होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। और गुरुत्वीय त्वरण को मैंने आपसे कहा था कि स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, इतनी बातें तो हो गई थी। अब स्टार्ट करते हैं आपका गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। फ्री फॉल आपका हो गया। अब देखिए, ये आपका क्या है, गोला है। क्या है आपका, गोला, जिस पर आप अभी हैं। मतलब क्या है ये, मतलब है ये पृथ्वी। क्या है मेरे भाई, ये है आपका पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है। ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है। और पृथ्वी के केंद्र मतलब सरफेस से, पृथ्वी के सरफेस से केंद्र की दूरी कितनी है, r है। मतलब त्रिज्या कितनी है इसकी, r है। त्रिज्या से कितनी हो गई, r है। मान लेते हैं इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, जो पृथ्वी का आपके द्रव्यमान है, पृथ्वी समझो जिस पर आप अभी हैं, आपका गोला, ठीक है, उसका त्रिज्या कितनी है, r है। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है। आपको कुछ इतना नहीं समझना है कि अब द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आपकी पृथ्वी का द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या कितनी है, सरफेस तक r है। बात क्लियर है। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका कोई वस्तु मान लेते हैं, यही मान लो मार्कर ही था आपका, ठीक है। अब ये वस्तु को हम छोड़ते हैं तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर हम इस वस्तु को पहले ऐसे पकड़ते हैं फिर इसको जब छोड़ेंगे तो इसके वेग में जाहिर सी बात है प्रारंभिक वेग 0 रहा होगा और जाहिर सी बात है छोड़ने पर वेग में परिवर्तन होगा, ठीक है। अब देखो, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m मान लेते हैं। और वस्तु से पृथ्वी के तल तक, पृथ्वी के सरफेस तक, जैसे ये इस तरह से ले लो, ये आपका सरफेस हो गया, पृथ्वी का तल, जहाँ पर आप अभी खड़े हुए हैं, वहाँ से आप जोड़ो और ये आपका क्या हो गया, आपका वस्तु हो गया। इसका द्रव्यमान m है और ये नीचे की तरफ आ रही है। तो हम मान लेते हैं
कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, तल तक की दूरी कितनी है, h है। तल तक की दूरी कितनी है, h मान लिया, ठीक है। अब दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि अगर ये वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, वस्तु को हम छोड़ेंगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा, अपनी तरफ खींचे, गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा, अगर आपका F बल खींचेगा, तो कल ही आपने पढ़ के आया है कि F इज गुरुत्वाकर्षण नियतांक G m1 m2 अपॉन में क्या होता है, r का स्क्वायर होता है। अभी कल आपने पढ़ के आया कि अगर कोई वस्तु को हम छोड़ते हैं तो वस्तु नीचे आती है, और वस्तु नीचे आती है तो कौन सा बल खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। तो F इज क्या होता है, G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। G क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। m1 m2 क्या होता है कि दोनों गोल, जो आपका दोनों गोला है, ठीक है, दोनों पिंड है, उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। r क्या होता है कि दोनों गोले के, मतलब दोनों पिंडों के बीच की दूरी होती है। इतनी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। दोस्तों एक चीज़ आप समझो, G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। इसमें और इसमें आपको कंपैरिजन करके देखना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। मेन टॉपिक आपका ये है, ये आपका क्या, ये आपका पृथ्वी है, और पृथ्वी की त्रिज्या r है, पृथ्वी का द्रव्यमान m है, जो वस्तु आप ऊपर से छोड़ रहे हैं उसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है, और जो आपका वस्तु है, जो आप वस्तु छोड़ रहे हैं, वहाँ से पृथ्वी के तल तक, ये इस वस्तु के पृथ्वी के तल तक केवल और केवल सरफेस तक की दूरी कितनी है, h है, ठीक, बात क्लियर है। देखिए, तो मैंने आपसे कहा था m1 m2 क्या होता है, दोनों पिंडों का द्रव्यमान। तो आपके गोले का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है। गोले का द्रव्यमान कितना है, गोले का द्रव्यमान मैंने तो बताया था आपको, कैपिटल M है। और ये वस्तु का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है। तो ये कैपिटल M हो गया, ये क्या हो गया आपका, स्मॉल m हो गया। क्लियर है बात। अरे भाई, ये m1, ये m2, ठीक है। G तो आपका एज इट इज जैसे था आपका वैसे लिख दिया गया है। m1 m2 क्या होता है, दोनों पिंडों का द्रव्यमान। तो पहला पिंड आपका मान लेते हैं पृथ्वी, और दूसरा पिंड आपका क्या है, ये वस्तु। मैंने आपको मार्कर बताया था कि ये वस्तु हो गया, इसको छोड़ेंगे, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है, और इस पृथ्वी का द्रव्यमान, टोटल पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है। तो दोनों पिंडों के गुणनफल को, वही दोनों पिंडों के गुणनफल की क्या था, समानुपाती था। तो पृथ्वी का द्रव्यमान m और इस वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m, बटे में आपका क्या होगा, r, मतलब दूरी, दोनों पिंडों के बीच की दूरी, त्रिज्या, दूरी क्या होती है, दूरी क्या होती है आपकी, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। यहीं आपको ये लॉजिक लगाना है दोस्तों कि दोनों पिंडों के बीच की दूरी, देखिए ये द्रव्यमान, मतलब ये जो द्रव्यमान आपका क्या था, पृथ्वी का द्रव्यमान m था, और पृथ्वी के केंद्र से सरफेस तक की दूरी कितनी है, पृथ्वी के केंद्र से हम देख रहे हैं, पृथ्वी जो आपकी पूरी टोटल पृथ्वी है उसका केंद्र भी तो होगा एक, भूगोल में पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी का केंद्र भी होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र से लेकर के सरफेस तक की दूरी r है, कैपिटल R है, और सरफेस से लेकर जो वस्तु आप छोड़ने वाले हैं वहाँ तक की दूरी क्या है, h है। दूरी क्या होती है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। तो पहली पिंड ये, दूसरा पिंड ये, दोनों के बीच की दूरी अगर हम टोटल दूरी निकालें तो इतनी दूरी कितनी है, r, और सरफेस से लेकर इस वस्तु की दूरी कितनी है, h। तो क्या हो जाएगा, r प्लस का h। इसमें बताओ कोई कन्फ्यूजन आपको हो तो बताइए। इस सरफेस, मतलब आपका जो गोला है, पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र से लेकर सरफेस तक, पृथ्वी के केंद्र से लेकर जहाँ पर आप खड़े हुए हैं वहाँ तक की दूरी क्या है, कैपिटल R है, बड़ा R है, और सरफेस से लेकर के आपका जो वस्तु, जो आप छोड़ने वाले हैं वहाँ तक की मतलब दूरी कितनी है, h है। हाइट कितनी है, h हमने मान लिया। तो अगर हम केंद्र से लेकर वस्तु तक, जो आप वस्तु छोड़ने वाले वहाँ तक की दूरी लें, तो इतनी दूरी r और इतनी दूरी h, तो क्या हो जाएगा, r प्लस का h। तो अब बताइए दोस्तों, r आपका क्या होता है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। तो दूरी कितनी है, r प्लस h, r प्लस का h। तो अगर r का स्क्वायर होता है तो r प्लस h का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए आप हमें। बिल्कुल होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या हो गया, कैपिटल G m, कैपिटल M, स्मॉल m अपान में r प्लस h का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। चलिए एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। आप जानते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर बहुत बड़ी होती, 6400 किलोमीटर में, ठीक है। लॉजिक हम बता रहे हैं आपको, ऐसे बताना होता तो मुझे ये कोई ज़रूरत नहीं थी आपको बताने की, ठीक है, मैं वैसे समझा देता, लेकिन मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, आगे काम लगेगा कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400।
दोस्तों इस पृथ्वी के त्रिज्या के अकॉर्डिंग इस वस्तु की हाइट, मतलब पृथ्वी के केंद्र से लेकर सतह तक, सरफेस तक की जो दूरी है, त्रिज्या है, वो कितनी है? 6400 किलोमीटर है। और सरफेस से लेकर इस वस्तु की ऊंचाई कितनी है? h है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब r जो है वो कैपिटल जो आपका स्मॉल n है उससे कितना ज़्यादा, बहुत बड़ा है ना। यही तो देखोगे। अरे ये आप मान लो पृथ्वी का केंद्र क्या होता है? बहुत नीचे, 6400 किलोमीटर पृथ्वी का केंद्र। समझ रहे हो मेरी बात को? पृथ्वी का केंद्र कितना है? 6400 किलोमीटर है। और मान लो आप वस्तु कहाँ से गिराओगे? मान लो यहाँ से गिरा रहे हो आप इस वस्तु को, मान लो यहाँ से गिरा रहे हो, तो अरे यहाँ से यहाँ तक सरफेस तक ही तो जाए, कितनी दूरी है? इसके अकॉर्डिंग इसकी दूरी कितनी है? नगण्य है। मतलब नगण्य मान लो, ठीक है, ये नगण्य। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया F इज इक्वल्स टू कैपिटल G M, मतलब कैपिटल M स्मॉल m, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R का स्क्वायर। मतलब जो आपका H है उसको हमने क्या मान लिया? नगण्य मान लिया। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। हमारा मेन मकसद था गुरुत्वीय त्वरण पढ़ना, गुरुत्वीय त्वरण। अब आपकी बारी आ गई गुरुत्वीय त्वरण है क्या। ठीक है, यहाँ पर n लिखा गया था, हमने बाद में इसको m किया है अभी। ठीक है, देखिए बात करते हैं अब मुक्त पतन। थोड़ा सा फिर समझ लो। मुक्त पतन मैंने कहा था कि प्रारंभ में इस पिंड को अगर आप छोड़ेंगे, मतलब पहले पकड़े रहे होंगे फिर छोड़ेंगे, तो जब आप पकड़े थे, जिस वक्त आप पकड़े थे उस समय इसका वेग कितना रहा होगा? 0 रहा होगा। और 0 रहा होगा तो छोड़ने के बाद जाहिर सी बात है इसके वेग में परिवर्तन होगा। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अगर इस पिंड पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और वेग में परिवर्तन हो रहा है तो इसमें क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। वो त्वरण कौन सा होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा। कैसा त्वरण होगा दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण। मुक्त पतन में कल मैंने पढ़ा था, या स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया, गुरुत्वीय त्वरण। और इस गुरुत्वीय त्वरण को हम क्या कहते हैं? G से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें गति के द्वितीय नियम से, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, ये जो आपको फॉर्मूला निकाला था इसी को आगे लेकर चलते हैं। गति के द्वितीय नियम से, अगर हम गति के द्वितीय नियम से बात करें, क्या था वहां पर? या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इस पिंड पर क्या लग रहा है? एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल F होता है। पिंड का द्रव्यमान क्या है? m है, स्मॉल m है। और इस पिंड में एक गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, मतलब इस पिंड को नीचे गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। और गुरुत्वीय त्वरण को हम क्या दर्शाते हैं? G से दर्शाते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को हम कैसे दर्शाते हैं? G से दर्शाते हैं। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देखो। हमने आपको बताया था गति के द्वितीय नियम से क्या होता है? F बराबर ma। F क्या था? मान लो गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें पृथ्वी का क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। इस पिंड का द्रव्यमान, इस वस्तु का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m है। और इसमें त्वरण लग रहा है, लेकिन त्वरण वो अब की बार कौन सा त्वरण है? वहां पर त्वरण a लग रहा था, लेकिन यहाँ पर कैसा त्वरण है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो गुरुत्वीय त्वरण a की जगह हमने क्या कर दिया? G रख दिया, बस। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1, और इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखने वाली बात यही है कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है, देखिए समीकरण 1 व 2 से दोनों को अगर हम बराबर कर दें, देखो यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, अगर हम दोनों को बराबर करें तो mg बराबर क्या होगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में क्या हो जाएगा? आपका R स्क्वायर। दोस्तों स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। G बराबर आपका क्या हो जाएगा? G बराबर आपका हो जाएगा G कैपिटल M अपॉन में R स्क्वायर। G यही आपका क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा। कैसा फॉर्मूला हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखने वाली बात क्या है? आपका जो G है ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण है। जो कैपिटल G है ये क्या है? ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। आपका जो कैपिटल M है ये क्या है? देखो कैपिटल M यहाँ से देख लो। कैपिटल M क्या था? कि पृथ्वी का द्रव्यमान था, पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान। तो यहाँ पर कैपिटल M पर लिख सकते हैं आप पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान। और आपका कैपिटल M हो गया। इसके बाद आपका R बचता है, कैपिटल R। कैपिटल R आपका क्या था?
कि इस पृथ्वी की क्या थी, त्रिज्या थी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पृथ्वी की त्रिज्या। क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, तो आपको फॉर्मूला एक पता चल गया, G इज इक्वल्स टू कैपिटल M कैपिटल G अपॉन में R स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला आपको पता चल गया, ठीक है। फॉर्मूला यही है और आपका जो न्यूमेरिकल लगेगा इसी कॉन्सेप्ट पे लगेगा। अब देखिए एक बात आपको और मैं बता देता हूँ, जाते जाते मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि G बराबर, अब देखो G की वैल्यू क्या होती है। G की वैल्यू भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। G की वैल्यू देखो, स्मॉल g मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। यहाँ आओ, कैपिटल G हमने कल बताया था, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यही होता है। आप कहेंगे बिल्कुल होता है। जो आपका द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान आपका होता है 6 इंटू 10⁻24, ठीक है, मीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 × 10⁻24 मीटर में, बटे में आपका आता है r का स्क्वायर, मतलब त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या की कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, लेकिन हमें मीटर में लिखना है, तो 6.4 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 6 मीटर में ये होता है, ठीक है। 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर में, और अगर r का स्क्वायर है तो r स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको गुणा भाग करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आता है 9.81, कितना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या आता है मेरे भाई, ये आपका आता है G की वैल्यू। तो अगर आपको आज के बाद कोई G की वैल्यू पूछ ले, G का मान पूछ ले, तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप जरूर कहेंगे। या आप केवल इतना कह देना, ये एकदम फिक्स वैल्यू लगभग के बराबर होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे हर जगह अगर न्यूमेरिकल में अगर आपको मान पूछता है तो 9.8, ये आपका क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको न्यूमेरिकल में ये वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि G की वैल्यू, तो ये हो जाता है 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप सेंटीमीटर में देखें कितना हो जाएगा, 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर में G बराबर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल में अगर आपसे पूछा जाएगा तो G बराबर 9.8 आप रखेंगे। सेंटीमीटर में अगर आपसे पूछ लेता है तो G बराबर 981 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ फिट में, तो G की वैल्यू अगर आपको फिट में चाहिए तो ये होता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दोस्तों, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा जगह नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि इसी में आपको कंप्लीट कर दिया जाए, जिससे कि मिटाना, इरेज करना ना पड़े। दोस्तों G के वैल्यू मैंने आपको बताया, फिर से देख लो, स्टार्टिंग कर देते हैं। गुरुत्वीय त्वरण से हमने बताया था कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, एक बार मैं पूरा का पूरा एक बार रिसाइकिल कर देता हूँ, फिर से समझ लो, ठीक है, एकदम फ्रेश माइंड में, कि ये कोई आपका क्या था, पृथ्वी था। पृथ्वी का क्या था, गोला था, जिसकी त्रिज्या r थी, पृथ्वी का द्रव्यमान m था। कोई वस्तु को हम छोड़ते हैं तो मान लेते हैं इस वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, और वस्तु पृथ्वी के सरफेस से h मीटर की दूरी पर या h ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। प्रारंभ में क्या हुआ कि इस वस्तु को कौन बल खींचेगा, गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा। गुरुत्वाकर्षण F बराबर Gm1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये चीज़ें हो गई। पहली लाइन में आपका ये हो गया। दूसरी लाइन में हमने देखा कि F इज इक्वल्स टू, F तो आपका वही है, कैपिटल G बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान कितना था, क्योंकि m1 m2 क्या है, m1 m2 आपका है दोनों पिंडों का द्रव्यमान। तो दोनों पिंडों का द्रव्यमान मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान और वस्तु का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान हमने कैपिटल M रखा, वस्तु का द्रव्यमान हमने स्मॉल m रखा। अब बात आती है r की। r मतलब होता है दूरी, दोनों पिंडों के बीच की दूरी। तो पिंड पहला क्या था आपका, पृथ्वी। दूसरा पिंड आपका क्या था, वस्तु, जो वस्तु आप छोड़ रहे हैं। तो इस पृथ्वी के त्रिज्या मतलब पृथ्वी के केंद्र से हम लेते हैं दूरी, ठीक है। ये बात आप याद रखना कि पृथ्वी के केंद्र से हम दूरी लेते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र से लेकर सरफेस तक, पृष्ठ तक की दूरी r थी, और r मतलब पृष्ठ से लेकर इस वस्तु की ऊंचाई कितनी थी, h थी। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इस वस्तु से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक की ऊंचाई r प्लस h हो गई। तो हमने यहाँ पर r प्लस h का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। बात फिर आगे बढ़ती है
कि पृथ्वी का जो आपका पूरा त्रिज्या वो 6400 किलोमीटर है, या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर में अगर हम देखेंगे तो ये होता है। तो पृथ्वी के त्रिज्या के अकॉर्डिंग जो आपकी वस्तु की ऊंचाई है वो मान लेते हैं नगण्य है, ना के बराबर है। अगर आप मान लो इस बोर्ड पर, इस पूरा टोटल बोर्ड है, इस पर आप एक बिंदी रख दें, एक बिंदी रख दें, ठीक है, तो इसके बराबर, तो बोर्ड के बराबर यार ये बिंदु जो आप रख रहे हैं, एक बिंदु आप रख रहे हैं तो ना के बराबर है, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो आपने क्या किया, एच को नेग्लेक्ट कर दिया और एफ बराबर आपको मिल गया जी, मतलब कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर का स्क्वायर। बात क्लियर है। फिर हम देखते हैं कि हम गति के द्वितीय नियम से जानते हैं कि एफ बराबर एम में होता है। आप अगर कुछ ना लॉजिक लगाओ तो यही लगाओ कि अगर आपको ये वस्तु कौन से बल से खींचेगी, गुरुत्वाकर्षण बल से खींचेगी, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर इस वस्तु का द्रव्यमान गुणे में त्वरण। तो द्रव्यमान कितना था, स्मॉल एम था, और जो त्वरण था वो कैसा त्वरण लग रहा है, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन वो त्वरण यहाँ पर अब की बार कैसा था, गुरुत्वीय त्वरण था। तो इस गुरुत्वीय त्वरण को हम क्या करते हैं, कैपिटल जी से दर्शाते हैं, सॉरी स्मॉल जी से, ठीक है, क्योंकि त्वरण यहाँ पर कैसा था, ए था, और इस त्वरण को हम कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल जी से दर्शाते हैं। दोनों समीकरणों को हम बराबर कर दिए, तो एम जी बराबर क्या होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। एम से एम आपका कैंसिल हो गया, तो जी बराबर आपका आ गया कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर का स्क्वायर। ये आपका स्मॉल जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, यही आपको पढ़ना था, ये मेन आपका फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमने कहा कि कैपिटल जी क्या था, गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, कैपिटल एम क्या था, पृथ्वी का द्रव्यमान था, कैपिटल आर आपका क्या था, पृथ्वी की त्रिज्या थी, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर हम देखो यहाँ तो आपका फार्मूला होगा, इस पे न्यूमेरिकल लग जाएगा, लेकिन अगर इसकी वैल्यू पूछ ले कि स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण की मान क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, आइए हम निकाल लेते हैं। तो देखो आपका जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी कैपिटल जी कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना होता है, 6.67 10⁻⁻11 गुणा लगाया कैपिटल एम, मतलब इस पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 अपॉन में इसमें कितना नीचे दिया गया, आर का स्क्वायर, मतलब त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, लेकिन हमें मीटर में लिखना है, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर में, और आर का स्क्वायर था, टोटल का हमने स्क्वायर कर दिया, इसको कैलकुलेट किया तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो जे की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड हुआ, स्क्वायर अगर मीटर में पहुंचेगा तो 9.81, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको जी इज इक्वल टू 9.8 लगाना है। अगर सेंटीमीटर में देखा जाएगा, ठीक है, तो 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको फिट में पूछ लेता है तो 32 फिट पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके जितने वैल्यू हैं एकदम बढ़िया, मतलब आपको जानते हो, मैं बता दूं, केवल आपको 9.8, यही 9.8, ठीक है, 81 या 9.8 आपको यही बताया जाता है, लेकिन मैंने आपको कहा कि ये तीनों मान लो कहीं आ जाए, कहीं भी मिल जाए आपको, तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शनल क्वेश्चन अब आते हैं, MCQs टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो क्या पता ये वैल्यू दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आप ये क्लास समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे बहुत बढ़िया से। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ होगी आपको तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अगर आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।